why I love traveling so much. So this is going to be my story. These are going to be my views on traveling. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Saksham Kansal. Hope you have watched the Moni Hills and Moni Fort vlog. और यार उसको ना एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाई, ठीक है, वो मेरे से 4K की क्वालिटी में बन गई। और जब मैं एडिट करने लगा तो लाइक समथिंग 6 या 7 GB की वो वीडियोस बन चुकी थी और मुझसे एडिट नहीं हो रही थी क्योंकि वो हैंग हो जा रहा था सॉफ्टवेयर। तो एक एक करके पहले मुझे वो 4K की क्वालिटी 720 पे गिरानी पड़ी, ठीक है, उसके बाद एडिट की। तो एक दिन लेट हो गया था वैसे ब्लॉग, बट समहाउ आई मैनेज्ड, है ना। अब नया नया ब्लॉग बनाना वैसे मैंने शुरू किया, तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस इसके भी होंगे, कुछ सीखेंगे, ट्राई करेंगे, फिर वापस आगे बढ़ेंगे। तो वैसे आज की वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ ट्रैवलिंग के बारे में, ठीक है, why I love traveling so much. So this is going to be my story. These are going to be my views on traveling. Why I love traveling so much, what are the benefits of traveling, how I managed to do it, and also how manifestation works for me. इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, ठीक है, मम्मा पापा बोलते होते थे कि है ना एक दिन की पिकनिक पे जाना, और हम कितने खुश हो जाते थे। हमें लाइक पिकनिक अगर एक हफ्ते बाद भी होती थी, हमें एक हफ्ता पूरी एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि हाँ हम पिकनिक पे जाएंगे, मस्ती करेंगे, फैमिली टाइम होगा, खाना खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, और बैट बॉल ले जाते थे हम, है ना, अपने बैडमिंटन ले जाते थे। तो लाइक बहुत क्यूट मेमोरी होती है ना वो, अगर अब हम याद करते हैं वो शैतानीपन जो भी सब कुछ होता था, बहुत अब क्यूट लगता है बहुत, है ना। अगर अब हम जाते हैं ना, वही चाहे एक्साइटमेंट नहीं रहती, कुछ ना कुछ मिस आउट रहता है। बट मेन बात ये है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सब कुछ लाइक, है ना, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, मुझे आई लव टू ट्रैवल। मुझसे बाकी सब कुछ ले लो, बट आई लव टू ट्रैवल। एक मेमोरी सुनाता हूँ, ठीक है। अब जैसे लाइक लास्ट ईयर की दिसंबर में आई वेंट टू भ्रमतल। तो भ्रमतल में गया मैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने न्यू ईयर बनाया था। मैं एक फ्रेंड के साथ गया था, वहाँ पे हमने न्यू ईयर बनाया। तो वो ट्रिप बहुत अच्छा रहा और वो ट्रिप बहुत लकी साबित हुआ, क्योंकि जैसे अब कहते होते हैं ना मॉम डैड के, हाँ 1 जनवरी को जो तुम चीज़ करोगे तो पूरा साल वही करोगे। तो 1 जनवरी को मैं घूम रहा था, तो उसके बाद कॉन्टीन्यूसली अब इस साल मेरे ट्रिप्स आते गए। मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं कहाँ कहाँ घूमा इस साल। तो अभी तीन दिन बाद मैं आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप। नहीं बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब जो ट्रिप जाऊँगा उसके बाद मैंने सोचा इसका नेक्स्ट ट्रिप जो इस साल का लास्ट ट्रिप होगा, मैं फिर से दिसंबर में निकाल लूँ, ताकि जनवरी के टाइम मैं घूम रहा हूँ और वो ट्रिप भी मेरे लिए अच्छा साबित हो, ताकि मैं अगले साल भी घूमता रहूँ। तो देख रहे हो, आपको पता लग गया होगा, है ना, कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ट्रिप्स। और यार मेरे ना वैसे 1-2 फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, तो उनको फ्री ट्रिप्स आते हैं, उनकी ना कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उनको फ्री ट्रिप्स, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा तो है नहीं है, मैंने ब्रांड के साथ कोलैब किया हुआ है ना, वो मुझे फाइनेंस कर रहे हैं। तो मेरे लिए मेरा ब्रांड मॉम एंड डैड है, ठीक है, वो मुझे फाइनेंस कर रहे हैं। अभी कुछ ट्रिप्स हैं, है ना, मैंने खुद के पैसों से निकाले हैं, इकट्ठे करके निकालने पड़ते हैं यार, कितनी देर मॉम डैड पे डिपेंडेंट हुई है। अब इंडिपेंडेंट बन रहे हैं हम, 21 साल के हो गए, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, उन पे ज़्यादा देर सहारा नहीं रहना। उनको फील होना चाहिए हाँ बेटा बड़ा हो गया, उनको ऐसे लगता है हाँ बड़ा हो चुका हूँ मैं, बहुत बड़ा हो चुका हूँ मैं। एनीवेज, तो मेरे लिए मेरे मॉम डैड ब्रांड है जो कि मुझे अभी फाइनेंस करते हैं। हाँ फ्यूचर में एक टाइम आएगा हम भी कोलैब करेंगे कंपनीज़ के साथ और वो हमें फाइनेंस करेंगे। वैसे एक कंपनी है ना, अगर मैं नाम लूँ, छोटी सी कंपनी है वो, नाम तो क्या लेना, बट वहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो कंपनी मुझे फाइनेंस करती थी और उनके थ्रू मैं इस साल बहुत जगह जाके आया हूँ एंड वी हैड लॉट ऑफ फन। वैसे जाते हम कंपनी के काम से थे, बट हमारी ट्रैवलिंग हो जाती थी, बहुत मज़ा किया हमने, बहुत व्लॉग्स बनाए, मिनी व्लॉग्स बनाए,
ठीक है, उनको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। तो इस साल बहुत मस्ती रही थी। होप अगला साल भी अच्छा जाएगा, होप क्या जाएगा ही अच्छा। और मैनिफेस्टेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी रही है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि हाँ, हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, है ना। इट्स अ वेरी लाइक पॉजिटिव पावर है मैनिफेस्टेशन। एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है ना, 24 घंटे हमारे अंदर एनर्जी रहती है। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा लकी रही है। मैंने ना एक रैंडम आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर एक पर्सन ने बोला था कि हमें मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। उस बंदे की लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग जा रही थी, ठीक है, तो उसने भी आगे कहीं से पढ़ा था या किसी ने उसको रिकमेंड किया था कि से समथिंग गुड अबाउट योर सेल्फ इन अ डे एंड कीप रिपीटिंग इट, ठीक है। तो वो बोलने लगा आई एम द बेस्ट लाइन को वो दिन में इनफाइनाइट टाइम्स बोलता था। वो नहा रहा है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बस बोलता रहता। और कुछ हफ्ते या महीनों बाद उसको ना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस होने लगी। मैनिफेस्टेशन मेरे लिए भी बहुत लकी साबित हुई है, ठीक है। मैंने कहीं जाना होता है या मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होती है, तो आई यूज टू मैनिफेस्ट, ठीक है। पहले आप मेरी +1 +2 की फ़ोटोज़ देखोगे, मैं बहुत मोटा होता था, तो आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, थोड़े पतले हुए, अब एब्स बनाने हैं। मतलब देख रहे हो डिमांड कम नहीं हो रही है, बढ़िया यार। जितनी इम्प्रूवमेंट होती जाती है उतनी डिमांड भी बढ़ती रहती है। यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स घुस ही जाता है कहीं ना कहीं पे आके ये चीज़। तो हाँ, मैं कह रहा था कि अगर मैं कहीं टूर पे भी जाता हूँ या अगर कहीं टूर पे जाता हूँ मैं, ठीक है, तो वो प्री प्लान टूर होते हैं, ठीक है। उनकी तैयारी मैं 5-6 महीने पहले से शुरू कर देता हूँ। ये अब का ट्रिप जो मैं 2-3 दिन बाद जा रहा हूँ, ये बाय चांस बना था, पर मोस्टली जो मेरे ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, वो प्री प्लान होते हैं। अब नेक्स्ट ईयर, है ना, या 5-6 महीने बाद मैंने कहीं जाना होगा, तो उसकी तैयारी मैं अभी से शुरू करता हूँ। उस पर मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ, हाँ मैंने जाना है। मेन क्वेश्चन आता है व्हाई आई लव ट्रैवलिंग सो 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 मच। ट्रैवलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ना। मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ ना, मुझे एक डिफरेंट एनर्जी फील होती है, ठीक है। मैं दुबई गया, मैं ब्रह्मतल गया, ठीक है। ब्रह्मतल की हम पीक पे चढ़े थे, तो वहाँ पे होती नहीं है लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है और मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जब हम उसके पीक पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। सनराइज देख रहे हैं हम, ठीक है। लाइक वो फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बस बता सकता हूँ कि बहुत, है ना, बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है मेरी, बहुत डिफरेंट फीलिंग है वो। अब मैं दुबई गया था, ठीक है, तो दुबई से लाइक मैं वापस आ रहा था, तो एयरप्लेन में बैठे थे हम, ठीक है। तो मुझे डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। हमने वहाँ बहुत अमेजिंग टूर रहा था वो। मुझे डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ, मैंने अगला टूर कहाँ का निकालना है और मैं कैसे निकालूंगा, और मैंने लाइफ के अंदर क्या करना है। ये लाइक एक होते हैं ना, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं अगर हम कहीं बाहर जाते हैं। नहीं तो घर पे बैठे रहते हैं, 24 घंटे घर पे बैठे रहते हैं, हमारा दिमाग नहीं काम करता। कहीं बाहर जाते हैं, हमारा दिमाग को करंट मिलता है, अपने दिमाग को करंट मिलता है और हमारा दिमाग काम करना फिर शुरू करता है। वो ही चीज़ है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे डिफरेंट एनर्जी फील होती है, मेरे अंदर डिफरेंट एक्साइटमेंट होती है, मोटिवेटेड होता हूँ मैं, ठीक है। वो चीज़ है। तो मैं बता रहा था कि जब मैं दुबई से वापस आ रहा था, एयरप्लेन में हम बैठे थे, तो लाइक मेरे अंदर मेरा दिमाग खुद को क्वेश्चंस पुट करने लगे, है ना। मैं जाके कौन सा बिजनेस करूँगा, है ना, मैं अपनी कौन सी स्टडी कंटिन्यू करूँगा, मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी तब इंटर्नशिप खत्म हो गई थी, मैं वेला नहीं रह सकता। मैं कौन से कोर्सेज करूँगा, और 3 महीने के कोर्सेज करने के बाद मैं कहीं टूर लगा के आऊँगा। मेरे 3 महीने के वो कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं और मैं फाइनली एक टूर लगा के आ रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं बताने लगा, वेट करो, मैं नहीं बताने लगा। एक बार बता दूं कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ ना, बहुत रिसर्च किया, वहाँ पे बहुत ही डिलीशियस खाने की चीज़ें हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हम ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत अमेजिंग प्लेस होने वाली है, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे, और व्लॉग्स भी लाइक एपिसोड्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4, बाकी मुझे पता नहीं कि कितने एपिसोड बनेंगे, पर हाँ, ये टूर अमेजिंग रहने वाला है। इतना कुछ बोल के, है ना, लाइक मुझे लग नहीं रहा कि हाँ, मुझे बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो भी कुछ बोल रहा है इन सारों में बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं।
मेरे अंदर मोटिवेशन होती है, ठीक है, मैं एक्साइटेड होता हूँ, मेरी लाइफ अच्छी होती है, मैं खुद इम्प्रूव होता हूँ, है ना, मेरा दिमाग तब काम करना शुरू करता है। तो ये सारे मेरे लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। और जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ ना, मुझे और कोई मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं सिर्फ, है ना, आई एम मी दैट टाइम, ठीक है। ना मैं अपने मॉम के बारे में सोच रहा हूँ, ना भाई के बारे में, ना मम्मा के बारे में, ना पापा के बारे में। मैं मॉम 2 बार बोल गया क्या शायद, हाँ, तो समझ गए ना बस, हाँ ठीक है। मॉम से शायद प्यार ज़्यादा ही है ना, ज़्यादा ही प्यार है माँ को मेरे से, तभी 2 बार बोल गया। कोई ना पापा, बुरा मत मानना, आपसे भी बहुत ज़्यादा है। क्या भाई तो निकम्मा है। अये। और इन फ्यूचर आई विश कोई मुझे हॉलीडेज़ गिफ्ट करे, तो मैं इस जगह संगरूर में नहीं रह रहूँगा, आई वुड बी हेयर एंड देयर लाइक अ बर्ड। तो मेरे पास बहुत ही एक मेरा माइंडसेट सेट है कि हाँ 25 इयर्स तक मैंने कुछ बन जाना है, कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ कर लेना है मैंने, और पैसिव इनकम जनरेट करके जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ आई वुड रिटायर दैट थिंग, आई वुड एंड दैट थिंग, और मैं फुल टाइम अपना ट्रैवलिंग को देना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, आई वॉन्ट टू make new friends, I want to watch different culture, amazing people, okay, I want to try different things, I want to, है ना, जब मैं मरूं तो मुझे ये चीज़ रिग्रेट ना हो कि हाँ मैंने ये चीज़ छोड़ दी। तो आई लव ट्रैवलिंग। और एक बात बता दूं, मैंने ना मैं रैंडमली बैठ गया था, ठीक है, मैंने अपने फ़ोन के अंदर इंडिया का मैप खोल लिया, ठीक है। इंडिया के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं मैं एक बार गो थ्रू हो गया, उन सारों की फ़्लाइट टिकट्स मैंने सर्च कर ली। अगर मैं साउथ साइड जाऊंगा तो वो बहुत दूर पड़ेगा और बाय ट्रेन बहुत एक 2 दिन का सफ़र पड़ेगा, तो आई प्रेफर कि है ना मेरा टाइम ना वेस्ट हो और फ्लाइट में जाना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो मैंने वेबसाइट्स खोली, एक प्राइस देख लिया, और मुझे ये चीज़ पता लगी कि इंडिया में ट्रैवल करना इज़ सो मच चीप, ठीक है। एक सिटी बहुत सस्ते में घूम सकता हूँ और बहुत सस्ते में रह सकता हूँ, ठीक है। और वैसे आपके साथ एक मैं ऐप शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, चीपेस्ट ऐप है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, ये ऐप बहुत ज़्यादा है। वैसे ग्रुप में जाते हैं तो भी बहुत बेनिफिशियल है ये ऐप, ठीक है। ये है booking.com है। इसके अंदर जैसे आपने कोई होटल बुक करना है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी सिटी आप सर्च करोगे जहाँ पे आपने जाना है, तो उसके बाद लिस्ट ऑफ होटल्स आ जाएंगी, ठीक है। नीचे सॉर्ट का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप लो टू हाई सिलेक्ट करोगे, मतलब लो टू हाई की लिस्ट होगी, उसके अंदर आप लो सिलेक्ट करोगे तो लो से हाई तक के आपके पास लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले लोज की लिस्ट आएगी, और वो होटल्स है ना है अच्छे, बहुत अच्छे, है ना, फर्निश्ड होटल्स हैं। ऐसे नहीं कहता कि है ना ऐसे से ही देसी रूम्स हैं, कुछ है, दे आर वेल फर्निश्ड रूम्स, और उनका प्राइस ही 500 to 600 है पर नाइट, ठीक है। तो दिस इज़ रियली वेरी वेरी चीप, और बहुत अच्छे होटल्स हैं। आप कभी भी कहीं जाते हो तो यू कैन वंस ट्राई एंड यू विल थैंक मी लेटर।